हेलो, नमस्कार दोस्तों। मेरा नाम राहुल सागर है और स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद राहुल सागर में। देखिए, थंबनेल देख करके आप समझ गए होंगे कि मैं किस मुद्दे के ऊपर बात करने वाला हूँ। काफ़ी लंबे समय से अगर हम डीएसएसबी के एग्ज़ाम्स की बात करें तो इनमें ना एक इशू बना हुआ है एज रिलैक्सेशन को लेकर के। ठीक है, पहले ये पीजीटी और टीजीटी में लगा हुआ था, लेकिन अब केवल टीजीटी से जुड़ा हुआ है। क्योंकि आपने देखा होगा काफ़ी समय पहले एक नोटिफिकेशन डीएसएसबी के द्वारा जारी किया गया था जिसमें टीजीटी की पोस्ट भी इंक्लूड की गई थी। मतलब उनमें टीजीटी की जो पोस्ट के लिए जो 2025 वाले जो वैकेंसीज थी उनमें जो टीजीटी की पोस्ट निकली थी लगभग 5000 के आसपास, उनके लिए भी एग्ज़ाम्स शेड्यूल जारी कर दिया गया था। अगर आपने देखा हो तो पहला वाला नोटिफिकेशन आया था, उसके बाद डीएसएसबी के द्वारा रिवाइज्ड नोटिफिकेशन आया था। मैं इसको लगा दूंगा, मैं लगाना इसमें भूल गया था। लेकिन जब वो रिवाइज नोटिफिकेशन आया तो उसमें क्या हुआ, जो डीएसएसबी के द्वारा जो टीजीटी के जो एग्ज़ाम जो पहले नोटिफिकेशन में जो जारी किए गए थे उनको दूसरे या रिवाइज्ड नोटिफिकेशन में इंक्लूड नहीं किया गया। ठीक है, अब नहीं किया गया। अब बाकी के जो जैसे पीजीटी था, मल्टीटास्किंग, एमटीएस के वाले जो एग्ज़ाम्स है उनको इंक्लूड कर लिया गया टीजीटी को छोड़ करके। ठीक है, अब काफ़ी सारे बच्चों के मन में ये डाउट्स है कि क्या डीएसएसबी में जो टीजीटी है और जो पीजीटी है उनमें एज रिलैक्सेशन मिलेगा या नहीं मिलेगा। देखिए, सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ पीजीटी वालों की। तो पीजीटी वालों के जो एग्ज़ाम्स है वो रिवाइज नोटिफिकेशन में उनका जो एग्ज़ाम्स थे वो शेड्यूल कर दिए गए थे। मतलब उनके डेट्स भी आ चुकी हैं और उनके एग्ज़ाम्स तो होना वो पक्के हैं ही हैं। ठीक है, वो मतलब वो कंडक्ट कराए जा रहे हैं। लेकिन अब जो फिलहाल मुद्दा बना हुआ है टीजीटी के एग्ज़ाम्स को लेकर के है कि क्या टीजीटी के जो एग्ज़ाम्स हैं वो होंगे या नहीं होंगे, होंगे तो कब होंगे, क्या उनके लिए जो क्या इनमें या टीजीटी के एग्ज़ाम्स के लिए क्या दोबारा से पोर्टल चालू होगा, मतलब दोबारा से फॉर्म भरे जाएंगे, क्या इसमें एज रिलैक्सेशन मिलेगा या नहीं मिलेगा, इन सभी मुद्दों के ऊपर बात करूंगा। अगर मैं साफ साफ बातों में कहूं तो नहीं मिलेगा। क्यों बोल रहा हूं मैं ऐसा, इसके पीछे का रीज़न है। रीज़न क्या है? रीज़न ये है कि आपने देखा होगा काफ़ी समय पहले जब ये मुद्दा जब बहुत ज़्यादा गरमाया हुआ था तो काफ़ी सारे कैंडिडेट्स ऐसे थे जो अपने आवाज़ को लेकर के एजुकेशन मिनिस्टर जो दिल्ली के हैं उनके पास गए थे कि हमें एज रिलैक्सेशन दिया जाना चाहिए। ठीक है, लेकिन उनके द्वारा कुछ कुछ बातें कही गई। फिर उसके बाद ये जो मामला था ये ठंडे बस्ते में चला गया। ठीक है, लेकिन अब हालांकि ये बातें अभी भी जारी हैं। एजुकेशन मिनिस्टर से मिलने की बात या फिर किसी और मंत्री के पास जाना, ये सभी लगा हुआ है अभी भी कैंडिडेट्स के पास। एक अच्छी खबर भी है जिसको मैं आगे बताऊंगा क्या है वो क्या नहीं है। ठीक है, लेकिन मैं जो आज बात करने वाला हूँ वो है एज रिलैक्सेशन को लेकर के जो कैंडिडेट्स हैं। मतलब चाहिए तो सभी कैंडिडेट्स को एज रिलैक्सेशन, लेकिन उसमें उसके लिए जो मेहनत करने वाले कैंडिडेट्स हैं उनकी संख्या बहुत ही कम है। आपने देखा होगा क्योंकि प्रदर्शन में जो भी लोग गए हैं उनकी संख्या लगभग मैक्सिमम टू मैक्सिमम 25 से 30 या 50 थी। वो स्टार्टिंग वाले में थी, कुछ ही लोग गए थे, लगभग 50-100 के आसपास बच्चे थे। लेकिन उसके बाद तो ये और ही संख्या बहुत कम होती चली गई। ठीक है, लोगों को चाहिए क्या, लोगों को ना केवल थाली में परोसा हुआ खाना चाहिए, बिना किसी मेहनत के, बिना किसी संघर्ष के। ठीक है ना, तो अगर आपको अपनी बात पहुंचानी है तो सबसे पहले आपको संघर्ष करना पड़ेगा, अपने अधिकारों के लिए आवाज़ उठाना होगा। ठीक है, सरकार से लड़ना होगा या जो भी मंत्री वगैरह है उन तक अपनी आवाज़ को पहुंचाना होगा, अपने दुख को वहाँ पर बयां करना होगा। ठीक है, लेकिन लोग क्या करते हैं कि दूसरे के मतलब घर बैठे रहते हैं अपना, और वो सोचते हैं कि दूसरा कर लेगा तो हमको मिल जाएगा, अदरवाइज़ नहीं तो नहीं। इसी वजह से केवल कम ही बच्चे जा पाते हैं, लगभग 10 या 15 के आसपास बच्चे जा पाते हैं। ठीक है, तो मेरी आप सभी से एक रिक्वेस्ट है, अगर आप सच में एज रिलैक्सेशन चाहते हैं तो प्लीज़ जहाँ पर भी धरना प्रदर्शन हो या ट्विटर कैंपेन हो उसमें बढ़ चढ़ कर भाग लीजिए, ताकि आपको आगे आने वाले समय में इन चीज़ों को फेस ना करना पड़े। क्योंकि देखिए, इसमें कमी बच्चों की नहीं है, एज निकल ही जाती है। क्योंकि काफ़ी समय के बाद चाहे वो कोई भी डिपार्टमेंट हो,
डीएसएसबी हो या अन्य कोई डिपार्टमेंट हो, वैकेंसीज काफ़ी समय के बाद आती हैं, ठीक है। और उसी में ना तो बच्चा एग्ज़ाम दे पाता है अच्छे से, ना ही मतलब 4-4 5-5 साल बाद, बताओ 4-4 5-5 साल बाद के वैकेंसीज आती हैं, उनमें ओवरेज हो ही जाता है बच्चा, ठीक है। तो तो अपनी बातों को बढ़ाने के लिए, अपनी बातों को वहाँ तक पहुँचाने के लिए आपको संघर्ष तो करना पड़ेगा, ठीक है। एक चीज़ मैं आपको बताना चाहता था, जो खुशखबरी है वो मैं आपको बता दूं कि अभी हाल फिलहाल में एक मीटिंग हुई है एजुकेशन मिनिस्टर के साथ, और काफ़ी सारे बच्चे गए थे, लगभग बच्चों की संख्या ज़्यादा नहीं थी, लेकिन बच्चे गए थे। और वहाँ से कुछ पॉजिटिव न्यूज़ ये निकल कर के आ रही है। उन्होंने कहा है, जैसा कि उन्होंने पहले भी कहा था और अब भी कहा है, हालांकि अभी तक कोई भी ऑफिशियल नोटिफिकेशन डीएसएसबी के द्वारा इस बारे में जारी नहीं किया गया है कि एज रिलैक्सेशन मिलेगा या नहीं मिलेगा। लेकिन ये जो गुप्त वार्ताएं हैं, थोड़े थोड़े सोर्सेज हैं जिनसे पता चलता है कि जो अभी फ़िलहाल में कुछ दिन पहले, आई थिंक 1 या 2 दिन पहले एक मीटिंग हुई थी, उसमें उनके द्वारा, मंत्री जी के द्वारा ये कहा गया था कि एज रिलैक्सेशन टीजीटी वाले बच्चों के लिए मिलेगा, ठीक है। और साथ ही साथ जो पोर्टल होगा वो दोबारा खोला जाएगा और दोबारा से भी फॉर्म फिल किए जाएंगे, ठीक है। तो एज रिलैक्सेशन के चांसेस हैं कि आपको मिलेंगे, लेकिन वो मिलेगा कब, जब आपको अपनी आवाज़ बुलंद करनी होगी, अपनी आवाज़ को उन कानों तक पहुंचाना होगा जो आपके अधिकारों को दबाना चाहते हैं, ठीक है ना। और जब आपका संख्या बल ज़्यादा होगा तभी आपके सामने सरकार झुकेगी, डीएसएसबी डिपार्टमेंट झुकेगा और उसको एज रिलैक्सेशन देना ही होगा, ठीक है। एक चीज़ और हुई थी, पीजीटी को लेकर के भी बात हुई थी कि क्या पीजीटी को लेकर के जो अपकमिंग वैकेंसीज होगी, हालांकि हाल फिलहाल जो वैकेंसीज आई हैं उनको लेकर के तो उनका जो एग्ज़ाम है वो शेड्यूल कर दिया गया है, लेकिन पीजीटी के ऊपर भी उन्होंने एक बात कही थी कि पीजीटी की जो आने वाली अपकमिंग वैकेंसीज होंगी, ठीक है, उनमें चांसेस हैं कि पीजीटी वाले बच्चों के लिए भी कुछ एज रिलैक्सेशन मिले, ठीक है। तो होप सो आगे चीज़ें सही रहें। टीजीटी में एज रिलैक्सेशन के चांसेस 99% हैं, बशर्ते आपकी मेहनत होनी चाहिए, इस चीज़ को लेकर के आपका संघर्ष होना चाहिए, और कहीं पर भी कोई भी प्रदर्शन या कोई जो लोग साथ खड़े हैं उनको सपोर्ट कीजिए, ना कि उन्हें डिमोटिवेट करें या उनको गंदा बुरा कह करके उन्हें डिमोटिवेट मत कीजिए। वो केवल अपने लिए नहीं लड़ रहे हैं, वो आपके लिए भी लड़ रहे हैं, ठीक है ना। तो उन सभी लोगों का साथ दीजिए जो एज रिलैक्सेशन को लेकर के आपकी आवाज़ को उठा रहे हैं, चाहे वो डिपार्टमेंट में जा रहे हो या फिर मंत्री के पास जा रहे हो, ठीक है ना। हाँ, ये कुछ पॉजिटिव न्यूज़ निकल कर के आ रही थी जिनको मैंने आपको बता दिया है कि एज रिलैक्सेशन मिलेगा या नहीं मिलेगा। चांसेस बन रहे हैं कि एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा, ठीक है। मैंने इसको लेकर के मैंने पहले भी एक वीडियो बनाया था एज रिलैक्सेशन को लेकर के, क्योंकि जब कुछ पॉजिटिव न्यूज़ निकल कर के आती है मैं तभी एक कुछ ना कुछ बताता हूँ, और वो थोड़ा ऑथेंटिक रूप में होता है, ठीक है ना। तो चलिए, यही थी हमारी आज की इन्फॉर्मेशन। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ हमारे वीडियोस को लाइक, शेयर और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जो हमारे आने वाली अपडेट्स हैं उनको आप आसानी से देख सकें। चलिए दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग।